अगर ये दोनों के दरमियान क्रॉसिंग हो, ठीक है, तो यहाँ हासिल होगा y प्लस डब्ल्यू प्लस, जबकि ये हासिल होगा y और ये w। ये चूंकि डोमिनेंट है तब हम इसको लिखेंगे ब्राउन बॉडी और रेड आई कलर। ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम अगर तीसरा लिखेंगे गैमेट, ये एक्स गैमेट, एक्स ये फीमेल गैमेट में ये वाई डब्ल्यू प्लस और ये वाई डब्ल्यू। यहाँ देखें हम तो बॉडी कलर तो येलो है, येलो बॉडी है, लेकिन आई कलर कौन सा है? रेड, बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट जीन रेड आई यहाँ पर तैयार होगी। न्यू कॉम्बिनेशन, ये क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन। यहाँ अगर इस तरह की क्रॉसिंग अगर हम देखते हैं तो y प्लस स्मॉल w और यहाँ y स्मॉल w। यहाँ अगर हम देखें तब जो बॉडी कलर है ये ब्राउन बॉडी, लेकिन वाइट आई यहाँ पर जाहिर होंगे, वाइट आई। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दीज आर रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब हम यहाँ इसी तरह से देखें, यहाँ तो दूसरा जो क्रोमोसोम है ये तो वाई क्रोमोसोम है, इसको हम इस तरह से पहले उतार लें। अब देखेंगे इनमें जीन्स कैसे होंगे और फिनोटाइप किस तरह का जाहिर होगा। चलिए यहाँ अगर हम देखते हैं तो स्मॉल y स्मॉल w, यानी क्या है? येलो बॉडी वाइट आई, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ देखें y प्लस w प्लस, यानी ब्राउन बॉडी रेड आई, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ देखें y और w प्लस, यानी इसका मतलब येलो बॉडी है लेकिन रेड आई कलर है। और यहाँ देखें हम y प्लस और ये w, यानी कि ब्राउन बॉडी कलर है, ब्राउन बॉडी लेकिन वाइट आई है। अगर हम गौर करें तो ये चार रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉम्बिनेशंस को, रिकॉम्बिनेशंस बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में, मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये न्यू कॉम्बिनेशंस हासिल हुए। जबकि ये अगर हम देखते हैं ये चार, ये टोटली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। अब ये देखा गया है कि चूंकि ये जीन्स स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स हैं, नतीजतन जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हासिल हुए हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का तनासुब 98.7% यहाँ पर हासिल हुआ, जबकि जो रिकॉम्बिनेशंस हासिल हुए ये 1.3%। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 100 फ्लाइज में से 98.7 इतने जो फ्लाइज हैं तकरीबन पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जाहिर कर रहे हैं, जबकि ओनली 1.3% जो फ्लाइज हैं वो रिकॉम्बिनेशन को जाहिर कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स, स्ट्रांगली लिंकेज या स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स की वजह से हुआ है, क्योंकि ये जीन्स एक दूसरे से इंतहाई करीब हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन में अगरचे के क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेशंस 1.3% ही तैयार होते हैं। अब मेंडल ने वीकली लिंक्ड जीन्स को जाहिर करने के लिए क्रॉस सेकंड
दूसरा क्रॉस किया है। इस क्रॉस सेकंड में अब हम ये देखें तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में ये मैं मेंडल का नाम लिया मैंने, मॉर्गन ने क्रॉस सेकंड में जो पेरेंट्स का जो इस्तेमाल किया है, उसने ये देखा है कि हमेशा और हमेशा फीमेल फ्लाई विद रिसेसिव ट्रेट्स, मगलूब सिफात के साथ हैं, जबकि मेल फ्लाई हमेशा डोमिनेंट ट्रेट्स रखती है। क्यों डोमिनेंट रखती है? इस वजह से कि मेल्स में वाई क्रोमोसोम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए डिवाइड ऑफ जीन्स ही नहीं रखता। अब यहाँ अगर हम फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप में मॉर्गन ने दो कैरेक्टर्स को मद्देनज़र रखा है। पहला कैरेक्टर जो उसने देखा है वो ये है कि फीमेल में वाइट आई कलर और मिनिएचर विंग्स, यानी जो परों की जो जसामत है ये नॉर्मल से कुछ छोटी है, जबकि इसके क्रॉसिंग रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई और नॉर्मल विंग्स। ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं दरअसल इसने कहा है कि ये वाइल्ड टाइप है। ये तो हो गया फिनोटाइप। अब हमको जीनोटाइप लिखना है। हमको मालूम है कि वाइट आई के लिए स्मॉल w है, जबकि रेड आई के लिए w+ रहेगा, जबकि मिनिएचर विंग्स रेसेसिव, तो रेसेसिव का पहला अल्फ़ाबेट अगर हम देखें तो स्मॉल m, यहाँ देखेंगे तो m+m+ डोमिनेंट फीचर को प्लस साइन से इंडिकेट किया है मॉर्गन ने। मेंडल की तरह अल्फ़ाबेट्स को यूज़ नहीं किया है, बल्कि रिसेसिव अल्फ़ाबेट के साथ प्लस साइन का इस्तेमाल किया है। ये हो गया जीनोटाइप। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से क्रोमोसोम्स की साख्त पर बताते हैं तो हमको ये मालूम है कि दिस इज़ वाइट आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन, लेकिन मिनिएचर विंग्स के लिए ये हो गया दूर, यानी दो जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं लेकिन एक दूसरे से फासले में दूर हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये W और यहाँ पर डालेंगे तो ये इस तरह से M। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ इसमें हम क्या देखेंगे, ये रहेगा W+ और ये रहेगा M+। ठीक है, W+M+, ये डिवाइड ऑफ जीन, वाई क्रोमोसोम इज डिवाइड ऑफ एनी टाइप ऑफ जीन या दिस टाइप ऑफ जीन। ठीक है, अब ये तो हो गया जीनोटाइप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? गैमेट्स फॉर्मेशन। यहाँ गैमेट्स दो किस्म के बनेंगे, एक स्मॉल w स्मॉल m, इसको डबल लिखें या सिंगल लिखें क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, w और यहाँ पर m। इसको होमोजाइगस नहीं बोलेंगे, ये हेमीजाइगस कंडीशन है। हेमीजाइगस, एक पर जीन है दूसरे पर जीन मौजूद नहीं है। एक जीन रहेगा W+, एक क्रोमोसोम में जीन M+, दूसरा क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम, ये एक गैमेट, ये दूसरा गैमेट, ये होमोजाइगस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। लेकिन अब हमको F1 जनरेशन हासिल करना है। अगर इन केस इस तरह का फीमेल गैमेट इस तरह के मेल गैमेट से फ्यूज़ हो जाए तब हमको जो कंडीशन हासिल होती है, ये W और ये M, ये W+ और ये M+। यहाँ अगर हम देखें तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हासिल हुआ W+M+, यहाँ रेड आई कलर और नॉर्मल विंग्स या वाइल्ड टाइप। जबकि अगर इन केस इस किस्म का फीमेल गैमेट इस किस्म के मेल गैमेट से फ्यूज़ हो जाए तब हमको क्या कॉम्बिनेशन हासिल होगा? स्मॉल w स्मॉल m और ये Y क्रोमोसोम। नतीजतन वाइट
आई कलर और मिनिएचर विंग्स यहाँ पर तैयार होंगे। अब ये F1 प्रोजेनी का इंटर क्रॉस किया जाए। इंटर क्रॉस करने के लिए सबसे पहले इस डिप्लॉयड F1 जनरेशन के गैमेट्स फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सेम उसी तरह से यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे 4 किस्म के, 1 2 3 4। क्यों 4 किस्म के? एक गैमेट बनेगा स्मॉल w स्मॉल m, दूसरा बनेगा W प्लस M प्लस पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले 2 गैमेट्स। लेकिन रिकॉम्बिनेशंस क्योंकि ये एक दूसरे से फासले पर हैं, तब बआसानी इसमें क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में सेगमेंट्स या जीन्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। नतीजतन जो न्यू कॉम्बिनेशन हासिल होंगे, एक होगा स्मॉल w के साथ m प्लस और यहाँ पर w प्लस के साथ स्मॉल m। ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स तैयार हुए, जबकि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स हैं। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का अमल पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिस इज हेमीजाइगस कंडीशन। यहाँ क्रॉसिंग ओवर का अमल पॉसिबल ही नहीं है, तो रिकॉम्बिनेशन तैयार ही नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही किस्म के गैमेट्स, स्मॉल w स्मॉल m। ये एक गैमेट तैयार हुआ। दूसरा गैमेट बनेगा Y क्रोमोसोम वाला, ठीक है। दिस इज डिवाइड ऑफ एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ जीन्स। अब हम इसका F2 जनरेशन देखें। F2 जनरेशन देखेंगे तब हमको कैसे हासिल हुआ, उसी तरह से हमको क्रॉसेस बताना है। एक तरफ हम मेल गैमेट्स बनाएंगे, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स 2 किस्म के हैं, कौन से? स्मॉल w स्मॉल m और ये Y क्रोमोसोम। यहाँ देखेंगे तो एक गैमेट रहेगा स्मॉल w स्मॉल m वाला, दूसरा गैमेट रहेगा w प्लस m प्लस, तीसरा रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट रहेगा स्मॉल w m प्लस और चौथा रहेगा स्मॉल w प्लस और स्मॉल m। फिर उसी तरह से यहाँ इनका हमको फ्यूजन बताना है। फ्यूजन बताने के लिए हम यहाँ पर पहले इस तरह से क्रोमोसोम उतार लें ताकि वक्त ज़्यादा इसमें ये ना हो जाए, सर्फ ना हो जाए। चलिए यहाँ देखें, अगर इस तरह से दोनों का फ्यूजन हो, स्मॉल w स्मॉल m स्मॉल w स्मॉल m, यानी वाइट आई कलर मिनिएचर बॉडी विंग्स। यहाँ देखें w प्लस m प्लस के साथ साथ स्मॉल w स्मॉल m। डोमिनेंट फीचर यहाँ मौजूद है रेड आई कलर, नॉर्मल विंग्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ अगर हम देखते हैं w m प्लस, ये दोनों की क्रॉसिंग, या स्मॉल w स्मॉल m, यहाँ रिकॉम्बिनेशन से वाइट आई कलर तो है, लेकिन डोमिनेंट जीन की वजह से यहाँ पर नॉर्मल विंग्स हैं। यहाँ देखें w प्लस ये m, यहाँ स्मॉल w स्मॉल m। यहाँ डोमिनेंट जीन की वजह से
रेड आई कलर और मिनिएचर विंग्स यहाँ हासिल हो। अब अगर इस तरह से ये दोनों की दरमियान क्रॉसिंग देखें, स्मॉल w स्मॉल m, वाइट आई मिनिएचर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ देखें w प्लस m प्लस रेड आई और नॉर्मल विंग्स। यहाँ देखें w m प्लस, वाइट आई कलर है लेकिन विंग्स कैसे हैं, m प्लस यानी नॉर्मल विंग्स। यहाँ देखें w प्लस है और ये स्मॉल m, यानी यहाँ रेड आई कलर है लेकिन मिनिएचर विंग्स तैयार हुए। गौर करिए तो अब हमको पता चलता है कि वाइट आई मिनिएचर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, रेड आई नॉर्मल विंग्स, ये 4 पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। जबकि वाइट आई नॉर्मल, रेड आई मिनिएचर, ये दरअसल रिकॉम्बिनेशंस, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशंस। और ये रिकॉम्बिनेशंस का अगर हम परसेंटेज देखें तो रिकॉम्बिनेशन 37.2% में हासिल हुए, जबकि 62.8% में पेरेंटल कॉम्बिनेशन हासिल हुए। ये रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज क्यों बढ़ गया? बिकॉज द जीन्स आर लूजली लिंक्ड, यानी यहाँ पर लिंकेज किस किस्म का है, यहाँ हाई लिंकेज नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट लिंकेज के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा मकदार में ज़ाहिर होगा। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर तो उतने ज़्यादा नए कॉम्बिनेशंस यहाँ पर तैयार होंगे। क्रॉसिंग ओवर के अमल के लिए क्रॉसिंग ओवर बआसानी अंजाम दिया जाता है क्योंकि ये जो लिंक्ड जीन्स है इनका एक दूसरे से फासला ज़्यादा है। लिंकेज जितना, यानी यहाँ पर दोनों मिसालों में हमको क्या वाज़ेह होता है, दोनों प्रोसेस में लिंकेज जितना ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर का अमल उतना ही कम और नतीजतन रिकॉम्बिनेशन कम मकदार में तैयार होंगे। लिंकेज का अमल जितना कम है, फासला जितना ज़्यादा है, फासला ज़्यादा होने के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मकदार में तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट पीरियड में हम नए टॉपिक के साथ मौजूद रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।